अब भारत जो है वो 8 डिग्री से 37 डिग्री के बीच में स्थित है, और इस 8 डिग्री से 37 डिग्री के बीच में एक रेखा आती है जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, जो किसमें है? 23.5 डिग्री। साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश को अपन कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अपन मकर रेखा के नाम से जानते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा सर रहेंगे कहाँ? रहने की व्यवस्था अपनी अपनी करने ना यार, हॉस्टल की सुविधा है ना? यहाँ पे बहुत सारे हॉस्टल है, ऐसे मत समझो सिटी है। हाँ, 4,000 देते हो आप? तो 4,000 में, हाँ लगभग यही रेट है। 4,000 में खाना पीना रहना सोना चाय सब, वाईफाई सब मिलता है हमारे, है ना? और अच्छी व्यवस्था है। और थोड़े से अगर 4 से 5 दे दोगे तो डिलेक्स व्यवस्था भी आपको मिल जाएगी, है ना? बाकी 4,000 में अच्छी व्यवस्था मिल जाती है। चलो, तो हाँ, अब एक चीज ये समझाना मुझे, ये 0 डिग्री है। आपने जैसे 11th 12th में ये क्या पढ़ा, इस चीज का नॉलेज होगा। कौन अपने आप को होशियार समझता है कि सर मुझे ज्योग्राफी आती है थोड़ी बहुत, है ना? एक तो अपने पास जेआरएफ बैठा है ना? अगर और कोई नहीं बताया तो इसका नंबर आएगा, है ना? चलो, हाँ कर लेना आशीष, है ना? तो अब मुझे ऐसे बताओ कि भारत, वो विश्व में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को अपन किस नाम से जानते हैं? कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अपन मकर रेखा के नाम से जानते हैं। अब मुझे ऐसे बताओ, कर्क रेखा और मकर रेखा है मेरे पास यहाँ पे, सूर्य है वो 23.5 डिग्री तक सीधा जाता है, लंबवत चमकता है, उसके बाद में वापस आ जाता है और मकर रेखा तक जाता है, और फिर तो ये इस बीच में फ्लोटिंग करता रहता है हमारा। ये 23.5 तक ही क्यों जाता है, इससे ऊपर क्यों नहीं जाता? पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। हाँ सूर्य नहीं, ये तो मुझे ही पता है ना? पर ये 23.5 डिग्री तक ही लंबवत क्यों जाता है सूर्य? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए 23.5 डिग्री तक ही सूर्य लंबवत चमक पाता है। पृथ्वी परिभ्रमण करती है ना, परिक्रमण बोलते हैं उसको, है ना? हाँ परिक्रमण, रिवोल्यूशन जिसको बोलते हैं ना। तो परिक्रमण कर रही है ना, तो उस परिक्रमण के दौरान पृथ्वी क्या है, अपनी कलाएं चेंज करती है ना। ये देखो, पहले मैं ऐसा हूं फिर दूसरा, है ना? तो इस कारण क्या है, सूर्य 23.5 डिग्री ऊपर जाता है, 23.5 डिग्री नीचे आता है। हम बोलते हैं लंबवत चमकना। क्यों? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई। अगर पृथ्वी सीधी होती ना, तो पृथ्वी पर ऋतुएं बनती हैं क्या कभी? अगर पृथ्वी अपने जो अक्षांश है उसमें सीधा खड़ी रहती, तो पृथ्वी पर कभी ऋतुएं नहीं बनती, एक समान जलवायु मिलती हर जगह। क्योंकि सूर्य सूर्य कभी ऊपर नीचे जाता ही नहीं, नहीं जाता ना, एक समान मिलता। आपको पता है कि पृथ्वी भी ऐसे झुकी हुई है 23.5 डिग्री, कभी पृथ्वी ऐसे भी थी, है ना? और कभी 66.5 डिग्री भी थी, है ना? और आपका जो वरुण है, अरुण वरुण, वेनिस, वेनिस को ही बोलते हैं ना वरुण? नहीं नहीं, वेनिस को तो है, हाँ तो नेपच्यून जो भी बोलते हैं, वरुण वरुण है वो, जो हिंदी में याद आ रहा है, जो वरुण है, वरुण ग्रह, वो अपने अक्ष पर क्या है, चपटा है, ऐसे झुका हुआ है पूरा। पूरे ग्रह तो कैसे घूमते हैं? ऐसे घूमते हैं। वो ऐसे नहीं घूमता, वो ऐसे घूमता है, उसका रोटेशन इस तरह से होता है। तो ये ग्रह चेंज होते रहते हैं अपने हिसाब से, पृथ्वी भी चेंज हुई है। और इस पृथ्वी के इस अक्षांशों में चेंज होने की वजह से ये आपके कौन से शीत युग आते हैं, ये जलवायु में परिवर्तन होता है, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है, ठीक है?
सूर्य तो स्टेबल ही है, पर पृथ्वी के हिसाब से देखें तो हिलता रहेगा ना, सीधा चमकना, तो उस संदर्भ में बोल रहा हूँ, पृथ्वी चेंज होती है। अब ये कर्क रेखा पर है, कर्क रेखा पर सूर्य कब चमकता है सीधा? 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, हमें पता है, जिस दिन अपन योग दिवस मनाते हैं। और उस कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, नहीं गुजरती? गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। है ना? तो 8 राज्यों में सबसे पहले कौन सा आ जाता है आपका? गुजरात। गुजरात के बाद में यहाँ पे कौन सा आ जाता है? राजस्थान। राजस्थान के बाद में कौन आएगा यहाँ पे? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़ आएगा पहले। छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड। झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल के बाद में मिजोरम और त्रिपुरा। हाँ, मिजोरम यहाँ पे है। मेघालय में कर दिया मैं मिजोरम, है ना? तो ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा आपके गुजरती है। अब एक चीज ध्यान रख लेना, दो तरह के क्वेश्चन आते हैं इससे, है ना? एक तो आता है कि कौन से राज्य कर्क रेखा पर स्थित है, तो ये 8 राज्य स्थित है, इसमें कोई समस्या? याद हो जाएगा क्रम, है ना? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। दूसरा आता है कौन से राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है या दक्षिण में स्थित है। तो मुझे बताओ, राजस्थान कर्क रेखा के उत्तर में है या दक्षिण में है? कर्क रेखा पर स्थित है। माना कि सिर्फ 89 किलोमीटर की रेखा ही गुजरती है। 19 है ना? तो 19 नहीं है, 89 नहीं है ना? इतनी सी छोटी सी दूरी से कर्क रेखा गुजरती है, पर गुजरती तो है। तो इसलिए राजस्थान कर्क रेखा पर स्थित है, उत्तर में नहीं आएगा। पंजाब उत्तर, मणिपुर उत्तर में है, कन्फर्म है मणिपुर उत्तर में है। मिजोरम लास्ट में है, त्रिपुरा लास्ट में, ये दोनों त्रिपुरा और मिजोरम है। इससे ऊपर मणिपुर, नागालैंड, तो मणिपुर उत्तर में हुआ ना, तेलंगाना दक्षिण में। चलो, ये चीज समझ में आ गई यहां तक, तो दो तरह के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब उसके बाद में एक क्वेश्चन और आता है एग्जाम में, फर्स्ट ग्रेड वाली में आता है, ज्यादातर नेट में आना बंद हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आ सकता है, कि मेरे पास 4 शहर है। कितने शहर है? 4। 4 शहर कौन कौन से? एक शहर मेरा है चेन्नई, एक शहर है मेरा मुंबई, एक कोलकाता, और एक है मेरा दिल्ली। जनवरी महीने में दिन की सर्वाधिक अवधि कौन से, दो सॉरी दिसंबर महीने में दिन की सर्वाधिक अवधि कौन से नगर में होगी? चेन्नई में होगी, कन्फर्म है। और इस दिसंबर की जगह मैं क्या कर दूं, जून, तो कौन सा आंसर होगा? दिल्ली। कैसे होगा, कौन बताएगा? हाँ। हम्म,
देखो दिन की अवधि डिसाइड होती है पर पास से, है ना। हमें पता है जब सूर्य किधर जाता है, उत्तरी गोलार्ध में जाता है, यानी 0 डिग्री से कर्क रेखा की ओर जाएगा। तो जैसे जैसे कर्क रेखा की ओर जाएगा, उत्तर वाले जो देश होंगे, उत्तर वाले जो जगह होगी, उनमें दिन की अवधि बढ़ती जाएगी। आपने सुना है ना कि ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है। नहीं होता, लेकिन मान लो होता है ना। कब होता है? जब सूर्य कर्क रेखा पर स्थित होता है, तब उत्तर ध्रुव में 6 महीने का दिन होगा, तभी होगा ना। तो 6 महीने का दिन होगा, मतलब कर्क रेखा पे आएगा, तो जैसे जैसे मैं ध्रुव की ओर जाता जाऊंगा, वैसे वैसे दिन की अवधि बढ़ती जाएगी या नहीं बढ़ती जाएगी। तो जब मैं जून पे यहाँ पर हूँ, सूर्य महादेव है, सूर्य देव यहाँ पर है जून में, तो जैसे जैसे मैं उत्तर में जाता जाऊंगा दिन की अवधि बढ़ेगी, और जैसे जैसे मैं दक्षिण में आऊंगा दिन की अवधि कम होगी। होगा ना ऐसा। तो सबसे उत्तर में इन 4 शहरों में कौन स्थित है? बस दिल्ली। जब मैं मकर रेखा पे चला गया सूर्य, तो मकर रेखा पे जाने का मतलब है नीचे चला गया। मकर रेखा पे जाते ही सिस्टम हो जाएगा उल्टा। उल्टा होने का मतलब है जैसे जैसे मैं ध्रुव की ओर जाऊंगा, उत्तरी ध्रुव की ओर, दिन की अवधि क्या हो जाएगी? तो सबसे दूर होगा उसमें सबसे कम। तो दिल्ली में सर्दियों में सबसे छोटी रात होती है, नहीं होती है? होती है। और चेन्नई में, क्योंकि ये पास में मकर रेखा के सबसे, तो सबसे बड़ा दिन हो। तो ये समझ गए बात को अच्छे से या नहीं? क्या? नहीं नहीं, सबसे बड़ी रात होगी, दिन छोटा होगा। उल्टा बोल दिया क्या? सच में उल्टा बोल रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे दिन छोटा होगा और यहाँ पे दिन बड़े होंगे, है ना। ये ध्यान रख लेना। दोबारा से बोल देता हूँ, अगर उल्टा सुन लियो तो दोबारा से बोल देता हूँ। जैसे जैसे अगर हमारा सूर्य कर्क रेखा पर है, तो जैसे जैसे आप उत्तर की ओर जाते जाओगे, वैसे वैसे दिन की अवधि बड़ी होती जाएगी। और जैसे जैसे आप दक्षिण की ओर जाते जाओगे, दिन की अवधि कम होती जाएगी। ठीक है। और अगर हमारा सूर्य कहाँ पर है, मकर रेखा पर है, तो जैसे जैसे आप उत्तर की ओर जाते जाओगे, दिन की अवधि छोटी होती जाएगी, और जैसे जैसे आप दक्षिण की ओर जाते जाओगे, दिन की अवधि बड़ी होती जाएगी। अब तो सही है। तो ये वाला याद रख लेना। लिखना चाहो तो लिख के बता दूं, लिखवा दूं ये चीज, जरूरत थोड़ी पड़ेगी। नहीं पड़ेगी। चलो तो, और ये सारी चीजें लिख लेना। कितने बज गए? अरे अभी तो 12:17 ही हुए, 12:30 कहाँ पे हुए? आज उल्टा बोल रहा हूँ, सारी चीजें ही उल्टी। अच्छा पे घुमा रहा था मैं। मैं चांस बोलता हूँ तो आप अचांस समझते हो, और मैं चांस बोलता हूँ तो देशांतर समझ लेते। आँख के इशारे से समझ जाते। अरे ये हिंदी वाले शब्द आते हैं ना, तो मेरा थोड़ा सा मामला खराब हो जाता है। हाँ, मैं इंग्लिश ही बोल लूंगा इनमें। एक तो मेरा उसमें मामला अवनति अभिनति, एक तो इनमें मामला खराब हो जाता है। अरे हाँ, अपसारी अभिसारी किनारा, है ना। तो उसमें तो मैं डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट ही बोलता हूँ आजकल, है ना। और ये अक्षांश देशांतर में भी हो जाता है ना, धीरे धीरे। हाँ, और इतनी बार बोलते हैं ना। इ- हम्म, मीनल आज कर देंगे क्लास अपलोड, जो भी है सारी, है ना। बहुत सारी क्लासेस होगी आज। अरे तो कितना सारा काम रहता है ना। काम कुछ नहीं रहता, खुद की पढ़ाई भी रहती है। अब सेल्फिश बनना पड़ जाता है कई बार, पर आज कर देंगे, है ना। इतने दिन तो था, लेकिन अब नहीं है।
चलो फिर अब अपन समझते हैं, समय निकालना समझ ले थोड़ा सा, आज समय निकालना समझ लेते हैं, फिर बाद में और पे आ जाएंगे। भारत में से देशांतर भी गुजरते हैं, और देशांतरों का संबंध किससे होता है? समय गणना से होता है ना, समय से होता है। किसी देश में कितना समय रहेगा, किसी स्थान का कितना समय रहेगा, वो किससे निर्भर होता है? देशांतरों से निर्भर होता है, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर तो एक साथ सूर्य उदय होता नहीं है। ये देखो, ये मेरी पृथ्वी है ना, अगर मैं इसे पृथ्वी मान लेता हूं, जो कि है ही, है ना, ये मेरी पृथ्वी है, ये वाला सही रहेगा, है ना, ये मेरी पृथ्वी है, और ये मेरी टॉर्च है। अब इसको मैं घुमाता हूं, पृथ्वी ऐसे घूम रही है, सूर्य स्थिर है। तो आप जैसे जैसे मैं घुमाता जा रहा हूं, तो जो स्थान सम्मुख आता जा रहा है उसमें सूर्य उदय होता जा रहा है, और जो स्थान इससे दूर जाता जा रहा है उसमें रात होती जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि पूरी पृथ्वी में एक साथ सूर्य उदय होता है और एक साथ सूर्य अस्त होता है। सूर्य उदय और सूर्य अस्त का क्रम है वो चलता रहता है स्थान विशेष के संदर्भ में। परंतु वो स्थान विशेष के संदर्भ में जब हो रहा है, तो कौन सा देश में सूर्य समय आगे चल रहा है, कौन से देश में कम चल रहा है। आज तो अपन कम्युनिकेशन के युग में आ गए ना, कहाँ पे दिन हो रहा है, कहाँ पे रात हो रही है। जैसे मैंने यहाँ से फोन करा 5 बज रहे हैं, और अमेरिका फोन कर दिया शाम के 5 बजे, अमेरिका वाला है वो सो रहा है, उससे रात के 4 बज रहे हैं अगले दिन के सुबह के, है ना। तो इस समस्याओं का समाधान करने के लिए, इन समस्याओं को दूर करने के लिए हमें हर स्थान का सापेक्षिक समय पता होना चाहिए ना। दिन समय तो वही होगा, जहां पे सूर्य उदय होगा वहां पे 6 बजेंगे सुबह के, है ना। रात के 6 तो बजने से रहे, नहीं बजेंगे ना। लेकिन हमें पता तो होना चाहिए ना सापेक्षिक समय। तो उसे ज्ञात करने के लिए हमने एक सिस्टम बनाया। सिस्टम क्या बनाया? देशांतरों के आधार पर एक हमने पूरा वर्ल्ड का टाइम का सिस्टम बनाया। अब टाइम का सिस्टम बनाया तो कैसे बनाए? मेन टाइम कहां से गुजारे? तो पूरी दुनिया पे राज किसका था? इंग्लैंड वालों का। तो वो रूम में बैठे और उन्होंने बोला कि यहां से 0 डिग्री मिलेगी, वो विश्व की मानक समय रेखा है, पूरे विश्व का समय वहीं से निर्धारित होगा। तो वो वैसे ही हो गया कि अपन सारे पाथ फाइंडर वाले मिले और अपना पूरे विश्व में राज चल रहा है, और अपन बोल दे कि पाथ फाइंडर से जो देशांतर गुजर रहा है वही विश्व का क्या है? मानक देशांतर। तो वैसे उन्होंने 0 डिग्री माना, कौन सा? जो ग्रीनविच से निकल रहा है। और वहां का समय क्या माना? विश्व का मानक समय माना। वो तो हो गया विश्व का मानक समय। अब विश्व का मानक समय हो गया, तो हर देश को अपना अपना मानक समय भी निकालना था, क्योंकि उससे अलग देशांतर गुजर रहे हैं। अब कौन से देशांतर को वो अपना समय माने कि ये देशांतर मेरा मानक समय होगा? ऐसे तो बहुत सारे देशांतर हैं। मेरी इच्छा हो जाएगी, मैं तो यार मेरे लिए तो 5 नंबर सही है, 5 डिग्री देशांतर मेरा मानक समय। मान सकता हूं क्या? नहीं मान सकता। क्यों? पहली बात, वो देशांतर आपकी सीमाओं से गुजरना चाहिए, और दूसरा वो 7.5 से इंटू होना चाहिए। यानी या तो आप 0 डिग्री को मान लो, है ना, या फिर 7.5 डिग्री को मानोगे। फिर 7.5 को नहीं मान रहे ना, तो दूसरा नंबर आता है 15 डिग्री का ही। फिर 15 को नहीं मान रहे तो फिर 22.5। तो 7.5 से इंटू में होना चाहिए। तब समझे ना 22.5 ही क्यों लिया भारत ने, 82 क्यों नहीं लिया, 82.5 क्यों लिया, 82 डिग्री क्यों नहीं लिया है? पानी पिए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात। ये तो मुझे पकड़ में आ गया था कि 82.5 ही क्यों लिया भारत ने, समझ गए? वो 80 क्यों नहीं लिया, 85 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 7.5 से इंटू होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एक एक देशांतर को माने तो अव्यवस्था फैल जाएगी ना विश्व में। विश्व में टोटल पूरी पृथ्वी में देशांतर कितने हैं? 180 देशांतर है। 360। कितने देशांतर है? 360। एक गोले को, वृत्त को अपन बांटते हैं ना जब देशांतर में, कोण में, तो कितने बनते हैं? 360। 360 देशांतर बनते हैं, समझ गए? 0 डिग्री से अपन समय निकालते हैं,
और 180 डिग्री से अपन क्या निकालते हैं? तिथि, दिनांक, है ना? तो 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट में कौन सी है आपके? 180 डिग्री। उससे अपन क्या निकालते हैं? दिनांक निकाल। अब अगर 360 डिग्री है मेरे पास, यानी एक दिन में, दिन कब होगा? यहां से पृथ्वी घूमी पूरी और पूरा घूम के वापस सूर्य के सामने आ गई, यानी मैंने 360 डिग्री राउंड लगाया, तब एक दिन माना जाएगा ना। और एक दिन 360 राउंड लगाने में घंटे कितने होते हैं? 24। तो 24 घंटे में मैंने कितना राउंड लगाया? 360 डिग्री का मैंने राउंड लगा। तो एक घंटे में कितना राउंड लगा? 15 डिग्री चला। एक घंटे में पृथ्वी कितने डिग्री चली? 15 डिग्री, है ना? तो हमने क्या माना कि हर आधे आधे घंटे से मान लो, है ना? तो 7.5 कर लिया अपन ने कि ऐसा करो, आधे आधे घंटे से मान लो। एक ने किसी ने मानक समय अगर 0 डिग्री मान लिया तो 7.5 ही होगा, यानी आधे घंटे बाद वाला ही मानक समय माने सकते हो, अपने हिसाब से नहीं मान सकते, समझ गए? तो आधे आधे घंटे वाला हिसाब इनने मान लिया। अब भारत वाला कौन सा है? 82.5 डिग्री, है ना? अब भारत का 82.5 डिग्री क्यों माना, इस पर आते हैं अपन और फिर आगे बढ़ते हैं अपन। इसे बनाने की जरूरत थोड़ी है। आधे आधे घंटे से बता दिया ना। ढंग से समझ में नहीं है, अभी समझ में आ जाएगा। और ये अपना भारत है, कहां से चालू हो रहा है? 67 से 97 तक जा रहा है। तो हमारा मानक समय 67 से 97 डिग्री के बीच में ही हो सकता है, और दूसरे में तो हो नहीं सकता। हमें सिर्फ 7.5 डिग्री के भाग जाने वाले अक्षांश से ले सकते हैं, जिसमें 7.5 से पूरा पूरा भाग जाए, वही ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि या तो मैं ले 0 डिग्री या ले मैं 7.5, क्योंकि बीच वाला समय नहीं ले सकते, अव्यवस्था फैलती है। आधे आधे घंटे का समय ले लो आप, ठीक है? तो अब देखो आप, 67 के बाद में 7.5 वाला कौन सा आएगा? 75 आएगा या नहीं आएगा? तो मैं 75 लेता हूं तो वो यहां पर आता है। तो अगर मैं 75 डिग्री ले तो पूर्व में तो दोपहर हो जाएगी, तब घड़ी में 6 बजेंगे। अव्यवस्था फैलेगी या नहीं फैलेगी? फैलेगी ना। और पश्चिम में सूर्योदय होता है। कभी इलाहाबाद गए हो क्या सुबह के टाइम पे? गए ही नहीं, है ना? सुबह के टाइम पे राजस्थान से इलाहाबाद जाना, आपको लगेगा यार ये भाई साहब ये सूर्योदय हो क्यों नहीं रहा, ये जल्दी हो जाता है? जल्दी हो जाता है, तेजी से, है ना? सूर्योदय आप इलाहाबाद से जयपुर आओगे तब होता है। हाँ, इलाहाबाद से जयपुर आओगे ना, तब आपको लगेगा यार ये कितनी देर हो गई, सूर्योदय नहीं हो रहा, वही टाइम चलता जा रहा है, क्योंकि दोनों के बीच में 1 घंटे का अंतर है लगभग, है ना? और आप समय ट्रेवल करते हो गाड़ी से, तो 100 की स्पीड में तो चलते ही हो ना, 100 80 तो उस समय आपको ये व्यवस्था देखने को मिलती। और इलाहाबाद जाओ जयपुर से, तो आप वहां पे 8 बजे उतरोगे ना, तो आपको लगेगा यार इतनी तेज धूप तो अपने कब पड़ती है? 9 बजे, 9:30 बजे होती है, यहाँ पे 8 बजे हो गई। क्यों हो गई ऐसा? क्यों हुआ ये परिवर्तन? क्योंकि हमने मानक समय कौन सा मान रखा है? 82.5, जो लगभग भारत के बीच में से गुजरता है ना। और हम यहाँ पे 1 घंटे का अंतर आता है हमारे बीच में लगभग, क्योंकि हम इधर आते हैं राजस्थान में। फिर यहाँ पे 82.5 के बाद में मैं कौन सा मानू? 90 मानू? 90 मानता हूं तो फिर राजस्थान वाले परेशान, है ना? क्यों? राजस्थान में अंधेरा हो जाएगा, और राजस्थान में क्या दोपहर ही होगी, और
घड़ी में शाम के 5 बज जाएंगे, बच जाएंगे ना। तो ये व्यवस्था हमें देखने को मिली। तो ये पूरे भारत में क्या है, वितरण में ऐसे माना जाता है समय के में, क्योंकि भारत का इसमें समय में लगभग कितना अंतर होता है, 2 घंटे। तो इस वजह से भारत में क्या बोला कि हमारे पास तीन ही ऑप्शन है, या तो 75, या फिर 82.5, और या फिर 90 डिग्री। तो इन तीन में सबसे बेस्ट कौन सा है, 82.5, जो लगभग भारत के मध्य से गुजरता है। छोटा मोटा टाइम हम एडजस्ट कर लेंगे। अब ये 82.5 डिग्री है जो मानक समय 0 डिग्री से कितना आगे कितना पीछे, 5.5 घंटे आगे, है ना। अब ये अपने को पता लगाना है, और यहां से अपना मूल चीज चालू होती है कि ये 82.5, ये तो समझ में आ गया ना 82.5 क्यों लिया, ये समझ में आ गई बात। अब बात आती है कि 82.5 डिग्री विश्व के मानक समय से आपने सुना हुआ है 5.5 घंटे आगे है। तो वो 5.5 घंटे आगे और पूछे की गणित अपन अब पता करते हैं। देखो हाँ, यहाँ पे कौन है, 0 डिग्री। 0 डिग्री से हम पूर्व में या पश्चिम में है, पूर्व में। तो हम किधर है, इधर पूर्व में। कहां पर है, 82.5 डिग्री पूर्व। सही। तो पहली बात, जब भी आप पूर्व में जाओगे, इधर जाओगे, कहीं से भी जाओ, तो समय होगा प्लस। और जब आप पश्चिम में जाओगे तो हमेशा समय क्या होगा, माइनस। एक चीज तो ये ध्यान रख लेना, पूर्व में जा रहे हो तो समय प्लस, पश्चिम में जा रहे हो तो समय क्या होगा, माइनस। ठीक है। माना कि यहां पे कितने बज रहे हैं, दोपहर के 12 बज रहे हैं। तो भारत में समय कितना होगा, 82.5 डिग्री पर निकाले अपन। पृथ्वी पूरा घूमती है कितना, अरे सुनो, 7.5 नहीं बनेगी। पृथ्वी पूरा घूमती है कब, 360 डिग्री। कितने समय में, 24 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, 1 घंटे में घूमेगी 15 डिग्री। 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो 60 मिनट में घूमेगी कितना, 15 डिग्री। तो 1 डिग्री में कितना घूमेगी, 60/15। तो कितना, 8 डिग्री घूमने मिलेगा। दो चीजें याद रख लेना। अब ये गणित समझ में आई या नहीं आई, आ गई, इधर आ गई ना। सिंपल सी गणित है। 360 डिग्री घूमने में 24 मिनट लगाया, तो 1 घंटे में कितना घूमा मैं, 15 डिग्री। जब 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 8 डिग्री घूमने में कितना समय लगाया, 15 का बाद दे दिया, कितना हुआ, 4 मिनट। ठीक है, बस यही ध्यान रख लेना। अब मेरा समय प्लस हो गया, माइनस प्लस। अक्षांशों में अंतर कितना आ रहा है, 82.5 का अंतर आ रहा है ना, डिफरेंस 0 है, और ये 82.5। तो 82.5 डिग्री माइनस 0 डिग्री, तो अंतर कितना आया, 82.5 डिग्री चलने में कितना समय लगा, 4 से इंटू कर दो, सीधा सीधा, है ना। कितना आया, 300, देख लेना 30 सही है, 82.5, है ना, इंटू 4, तो कितना आ गया, 330। कितना आया, 330 मिनट, है ना। तो कितना डिग्री आ जाएगा, घंटे में कितना हो जाएगा ये, 60 का बाद देंगे, घंटे में चेंज करना है। तो कितना हो गया, 5.5 घंटे। तो 5.5 घंटे का अंतर है ना दोनों के बीच में, और 5.5 घंटे ज्यादा आगे होंगे या पीछे होंगे, तो पूर्व में जा रहा है तो प्लस होंगे, तो हम 5.5 घंटे आगे।
समझ गए? तो कितने बज जाएंगे? 12 बज रहे हैं तो 5.5 घंटे बज जाए, 5:30 बज जाएंगे शाम के। समझ गए? 12 बजा रहा हूँ, लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना? समझ में आया थोड़ा बहुत? इसको ऐसे ना करके एक और तरीके से कर सकते हो कि 82.5 है ना, तो 82.5 में सीधा 15 का भाग दे दो। 1 घंटे में चलने में 15 मिनट लगे ना, तो 15 का भाग दे दो सीधा। तो 82.5 में 15 का भाग दो, कितना आ रहा है? वही आ रहा है ना, तो दोनों तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, मुझे पता है निश्चित रूप से 2-4 बच्चों के आया है और बाकियों के सिर के ऊपर से गया है ना? तो इसको समझने में पहली स्टेज समय निकालना है दो ही स्थानों का। तो एक क्वेश्चन देता हूं, उसको आप करो। जहां जहां पे अटक रहे हो मैं दोबारा बता रहा हूं, सही है ना? एक बार ये उतार लो या फोटो ले लो इसकी, और फिर मैं एक बार और अच्छे से समझा रहा हूं। इस डाटा को उतार लो या फोटो ले लो। माइनस तो हुआ ही है ना। घटाते ही, इसमें जीरो जीरो घटाया मैंने, घटाना तो पड़ेगा। है कौन सा 12 वाला मीटर? जोड़ दिए ना, इसमें जोड़ दो 5 घंटे 30 मिनट। तो यहाँ पे कितने बच जाएंगे? ठीक है, 5:30 शाम। ले लिया ये फोटो? चलो, पता नहीं इतना इजी सा क्वेश्चन क्यों नहीं आता आपको। आ गया? लिख लो अपना, लिख लो। लिखो, देखिए क्वेश्चन। ऑनलाइन वाले बच्चे भी करके बताना। अच्छा, इसको घर बना रखे थे क्या ये? बना लिए? क्वेश्चन उतार लो, सोल्व करके मैं बता देता हूँ।
अरे करके बताओ मुझे वैसे प्रॉपर लाइन दाई। और पहले मत बताओ, सबको करने दो। कर रहे हो या मैं बताऊं पहले? कर रहे हो? करो। 12 बजेंगे? 12 तो नहीं बजेंगे। कहाँ के? सुबह के, शाम के? हम्म, सुबह के बजेंगे। सुबह के शायद 11:30 बजेंगे। मॉर्निंग वाले? एक एक पता नहीं है कौन सा ग्रुप है, एक हैप्पी क्लब ग्रुप है ना, नेटवर्क मार्केटिंग का। तो वो हमेशा ही गुड मॉर्निंग करते हैं। शाम को मिले तो भी गुड मॉर्निंग। चलो, अब मेरी तरफ देख लो सारे बच्चे। हाँ, अब मैं निकालता हूँ, है ना। और सब शांति से एक बार फिर से समझना। टेंशन मत लेना, अगर नहीं तो दूसरे में फिर से समझ लेना। ठीक है? पर एक एक स्टेप समझने का प्रयास करना। अरे, अब इधर देख लो, है ना। अब देखो क्या बोल रहा है कि जितेंद्र शाम के 5 बजे भारतीय मानक समय के अनुसार किसी अपने दोस्त से बात कर रहा है, और वो दोस्त कहाँ पे बैठा है? 0 डिग्री दिशा। तो उस दोस्त के समय के पास स्थानीय समय क्या होगा? तो मेरे पास दो देशांतर हुए। एक तो देशांतर कौन सा हुआ? 0 डिग्री। और दूसरा देशांतर कौन सा हुआ? 82.5 डिग्री। हमेशा आपको यही काम करना है, दो देशांतरों की लाइन खींचनी है, ऊपर आपको देशांतर दर्शाने, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था? अगर आप किधर जा रहे हो? पूर्व में, इस दिशा में जा रहे हो, तो समय क्या होगा? प्लस। इधर जा रहे हो तो समय क्या होगा? माइनस। जितेंद्र से बैठे हो यहां से इस दिशा में आ रहे हो ना, तो समय प्लस होगा या माइनस होगा? माइनस। तो पहली बात, और ऊपर लिख दो, क्या करना है मुझे? माइनस। ये करा है नहीं करा किसी ने? नहीं करा, कोई बात नहीं, अब ये पैटर्न कर लिया। चलो, तो ये इस तरह से तीन चीजें हो गई ना आपके पास। एक तो आपने अक्षांश देशांतर लिख लिए सारे, दोनों के, और आपको पता चल गया कि समय प्लस करना है या माइनस। फिर इसके नीचे क्या लिखना है? यहां पे लिखना है इस समय स्थानीय समय कितना बज रहा है? 5। शाम के 5 बज रहे हैं ना, है ना। हाँ, चलो। और यहां पे क्या होगा? समय हमें पता करना है, ठीक है। अब समय पता करने की बेसिक चीज क्या है? पहली चीज, दोनों देशांतरों में निकालो अंतर। कितना आ रहा है दोनों देशांतरों में अंतर? 82.5 डिग्री माइनस 0 बराबर कितना आया? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री अंतर आया ना देशांतरों में। तो देशांतरों में जब 82.5 डिग्री है, तो समय में अंतर कितना है? समय में अंतर निकालने की दो विधियां हैं, दो चीजें हैं, दोनों में से जो आपको पसंद आए वैसा कर लेना। पहली चीज, पहला, सीधा 82.5 में 15 का भाग दे दो, डिवाइडेड बाई 15। जो आंसर आएगा उतने घंटे कर दो, तो कितना आएगा? 5.5
घंटे। समय में अंतर आया, ये समझ गए? पहला तो ये। दूसरा, 82.5 को इंटू करो 4 से। किससे इंटू करोगे? 4 से। तो जो आंसर आएगा 330, वो आपके आएगा मिनट में आंसर। किस में आएगा? मिनट में। इस मिनट को फिर घंटे में चेंज करना है, तो 330 में भाग देना पड़ेगा आपको 60 का, और फिर आपके पास आएंगे घंटे। ये दो में से कोई सा जो आपको पसंद आए उसमें आप महारत हासिल कर लेना। या तो सीधा 15 में भाग दे देना, 82.5 आए, 72 आए, जो भी अंतर आए ना, उस अंतर में सीधा 15 का भाग दे देना। ठीक है, तो उतने घंटे आ जाएंगे। या फिर उस अंतर को 4 से इंटू कर देना, 330 आ जाएगा, या जो भी आएगा, और उसमें भाग दे देना फिर 60 का, तो उतने घंटे आपके पास आ जाएंगे। आ गया समझ में यहाँ पे? चलो, अब क्या करना है, ये देखो, ये तो मेरे पास क्या आया? देशांतरों में अंतर। अब मेरे पास समय में अंतर आ गया 5.5 घंटे। प्लस करना है माइनस, माइनस। तो शाम के 5 बजे से मैं पीछे चलूं 5:30, तो शाम से 5 से पीछे चला 5 घंटे, तो 12 बज गए। और आधा घंटा और पीछे चला तो 11:30 बजेंगे ना सुबह के। तो यहाँ पे कितने बजे? सुबह के 11:30 AM हुआ या नहीं हुआ? और ये मेरा समय आ गया। आ गया निकालना अब, या अभी भी नहीं आया? तो ये उतार लो अब अच्छे से, स्टेप बाय स्टेप, अच्छे से। और एक क्वेश्चन अब देता हूं, वो करके बताओ। आज सोच रहे हो आज आज सर लेके बैठ गए अपने को? 2:09। अरे कोई बात नहीं, थोड़ा सा खा लेना, है ना? मैंने भी नहीं खाया खाना है। अगली वाली क्लास 2:30 बजे तक ले लेंगे। 3 बजे बस आती है ना, उससे पहले तो आती भी नहीं है। उतार लिए ये? उतार लिए सबने? ये उतार रहे हैं 3, है ना? ऐसा क्वेश्चन फर्स्ट फर्स्ट ग्रेड में आता है 100%। बहुत बार हुए ऐसे क्वेश्चन, है ना? तो और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आ सकते हैं, नेट में कम आते हैं, बहुत कम आते हैं, लेकिन सीखना जरूरी है ना? लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर और फर्स्ट ग्रेड में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। निकाल लिए? चले आगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना? करना, अच्छे से सोल्व करके बता देना मुझे। और मैं अब कहां पे खड़ा हूं? 7.5 डिग्री पर खड़ा हूं। 7.5 डिग्री देशांतर पे खड़ा हूं। और कितने बज रहे हैं? शाम के 5 बज रहे हैं। और मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूं, जो कितने देशांतर पर है? हाँ, 97.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है ना? वो पूर्वी है ना? दोनों पूर्वी देशांतर है। अब मुझे बताओ कि मेरे दोस्त के पास समय क्या हो रहा है। समझ में आ गया क्वेश्चन? ऑनलाइन वाले भी बता दो जल्दी से।
इतनी जल्दी बता भी दिए। अरे वो भी जो एक्सपर्ट नहीं हो उनको भी निकालने दो। 11 मत बजा देना सारे, और अपने अपने हिसाब से कर लो, नहीं आ रहा तो मुझे पूछ लो। 11 बजे। मुझे क्या पता, आप दिन के बजा रहे हो 11। पहले तो ये वो इंसान हाथ हटाओ जिसने क्वेश्चन नहीं उतारा। उतार लिए। एक और दो, आपने भी नहीं उतारा। फिर बाद में पहले क्वेश्चन तो उतारो कम से कम। रात के 11 बज गए। एक ही कॉपी में दोनों निकाल रहे हो। अरे भगवान, क्या जमाना आ गया। निकाल लिए। 11:30 आएंगे। 12 आ रहे हैं। ऑनलाइन वालों को कितने आ रहे हैं? और ये, अरे मोबाइल का इस्तेमाल मत करो, सीधी सीधी गणनाएं हैं, सीधे सीधे कर लो। बोलने के बाद भी चलाई जा रही है। बता दूं मैं? पीछे कर लिए, आगे। चलो तो मुझे बताना। और ऑनलाइन वाले बच्चों के? चलो मैं बताता हूँ फिर से। तो दो लाइनें लेनी है अपने को, दो देशांतर है। कहाँ पे खड़े हैं हम? 7.5 डिग्री ईस्ट पे खड़े हैं। और जा रहे हैं कहाँ पर? 97.5 डिग्री ईस्ट। तो यहाँ पे टाइम कितना हो रहा है? 5 PM हो रहे हैं। तो इस दिशा से उस दिशा में जाना है ना, इधर से इधर जाना है। तो इधर से इधर जाना है, तो मैंने क्या बताया था, समय प्लस हो गया माइनस प्लस। तो एक चीज यहां तो सब करे, है ना। दूसरा, इन दोनों में अंतर निकालना है। तो 97.5 डिग्री माइनस 7.5 डिग्री कितना आया? 90 डिग्री। तो देशांतर में अंतर जब 90 डिग्री आ रहा है, तो समय में अंतर कितना आएगा? पहली विधि मैंने बताई कि क्या, 90/15। कितना आ गया सीधा? 6 घंटे। है? प्लस क्यों होगा? प्लस तो होगा ना, समय प्लस होगा। वैसे तो देशांतर से देशांतर तो माइनस ही होंगे, प्लस थोड़ी होंगे। अंतर तो तभी निकलेगा। ये प्लस इस चीज के लिए है कि समय प्लस करना है। दादा, समझ में आ गया? नहीं, दो देशांतर तो माइनस ही होंगे, तभी समय में अंतर पता चलेगा, है ना। चलो, तो 6 घंटे का अंतर, है ना। और या फिर 90 × 4/60 वैसे कर लेना, तो वो भी 6 घंटे ही आएंगे। तो वैसे करोगे तो वैसे कर लो। तो 90 × 4 कितने हुए? 9 चौक 36। 360। 360 मिनट आए ना ये। 360 मिनट में 60 का बाद दिए तो कितने आ गए? 6 घंटे। तो दोनों से एक ही बात आएगी। और ये 6 घंटे का समय अब हमें क्या करना है? प्लस। तो 5 में से 6 घंटे प्लस करे तो कितने होंगे? 11। शाम के थे, तो शाम से रात में जाओगे ना, तो 11 PM हो गए अपने। आ गया क्या सबके समझ में?
सबके पूरा अच्छे से। और ये मेथड छोड़ना मत, पकड़ के रख लेना इसको, है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये सबसे आसान विधि है मुझे जैसे लगता है। इसमें ना तो कंफ्यूज होंगे ना और कुछ। तो ये घर से प्रैक्टिस करने के लिए दोगे, है। फिर आराम से घर से प्रैक्टिस करके लाना और फिर मुझे बताना कि सर एक क्वेश्चन ये आ गया था आंसर। हटा दूं? सीधा सीधा मैं तो यही दे देता हूँ, इतनी लाइन वगैरह तो लिखता नहीं हूँ। ये करके लाना घर से। ईस्ट और वेस्ट ध्यान रख लेना। ऐसे मत बोल देना सर हमने तो ईस्ट ही समझ लिया था, सर हमने वेस्ट समझ लिया था। दोनों में सोच समझ के लिखा हूं, 15 डिग्री वेस्ट और 37.5 डिग्री। अब देखते हैं आपका भूगोल का ज्ञान कितना देशांतरों का। हम्म। चलो, ऑनलाइन वाले उतार लेना, बता देना।